हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे एमबीए एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन था, सर क्या कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें हमें आरओआई भी डिसेंट मिल जाए, इसके साथ ही जो कट ऑफ्स है वो भी कंपैरेटिवली कम हो, प्लेसमेंट्स ठीक ठाक हो, अच्छी कंपनीज आती हो एंड हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बेटर हो। तो भाई इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे ही कॉलेज की बात करेंगे जो है FIIB दिल्ली, जो भाई फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है। इसके फॉर्म्स आउट हो गए। इस पूरे के पूरे कॉलेज की क्या डिटेल्स है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, पूरा प्रोसेस क्या है, क्या कट ऑफ्स रहती है, वो सारी क्लैरिटी आपको देने वाला हूं। सो बहुत ध्यान से वीडियो देखना है। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम FIIB की बात करें, भाई ये कॉलेज दिल्ली में सिचुएटेड है एंड यहाँ पे भाई आपका जो है PGDM प्रोग्राम होता है। एंड यहाँ पे जो गुड पार्ट अबाउट द कॉलेज है वो ये है कि भाई आपके स्ट्रॉन्ग नॉलेज तो बिल्ड करी जाती है थ्योरेटिकल, साथ में जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंशियल होता है। मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपको कराए जाएंगे, इंटर्नशिप कराए जाएंगे, ताकि भाई आप अपने करियर में प्रोग्रेस कर सको। एंड वो जो करियर है वो सिर्फ और सिर्फ जॉब तक लिमिटेड ना रहे। अगर आप लॉन्ग रन में एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, कोई और चीजें ट्राई करना चाहते हो, तो वो सारी चीजों में भी आपका जो ये नॉलेज है, ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो आपको हेल्प आउट करे। तो अगर मैं इस कॉलेज के यूएसपीज की पहले मैं बात करूं तो भाई जितने भी फैकल्टीज है, यहाँ पे जो फैकल्टी वर्सेस स्टूडेंट का रेशियो है वो बहुत अच्छा है। आगे आपको बताऊंगा भाई, क्योंकि जनरली क्या होता है, स्टूडेंट का जो लर्निंग है वो फैकल्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। एंड अगर फैकल्टी एंड स्टूडेंट का रेशियो अच्छा है तो वहां पे पर्सनलाइज लर्निंग एंड पर्सनलाइज अटेंशन आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है। इसीलिए इस कॉलेज का अनदर यूएसपी हो जाता है, जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है वो रिस्पॉन्सिव है। हर एक स्टूडेंट अलग होता है और इसी वजह से भाई इंडिविजुअल ग्रोथ प्लान बनाया जाता है, ताकि जो एक स्टूडेंट का ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एज अ फ्यूचर लीडर बेटर तरीके से हो पाए। इसके साथ ही भाई आपको जो पावरफुल नेटवर्क है, हमेशा देखो एक एमबीए में चीज ध्यान रखना, दैट जो आपकी नेटवर्थ है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नेटवर्क। योर नेटवर्क इज द एक्चुअल नेटवर्क। तो भाई यहां पे आपको बहुत अच्छी चीज मिल जाती है, क्योंकि यहां पे आपके इंडस्ट्री सेशंस होते हैं, आपकी मेंटोरशिप है, कोलैबोरेशंस होते हैं, तो वहां पे आपका एक बहुत पावरफुल नेटवर्क बन जाता है एंड आपके करियर को एक्सेलरेट करा जाता है। भाई यहां पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी बताई जाती है जिससे आपके जो प्रोफेशनल गोल्स है वो अलाइन हो पाए एंड भाई आपको एनसीआर का एडवांटेज मिल जाता है। भाई नेशनल कैपिटल रीजन में जब आप रहते हो तो गुड़गांव दिल्ली के जितने भी कंपनीज है वहां पे जो एक्सेसिबिलिटी है वो आसान हो जाती है एंड इस तरह से आपको वो बेनिफिट यहां पे मिल पाता है। यहां पे क्योंकि जो आपने देखा होगा टॉप एमबीए कॉलेजेस होते हैं ना, वहां पे कैपस्टोन के प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। वो कैपस्टोन के प्रोजेक्ट्स वगैरह यहां पे भी यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें जो जो आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग में चीजें मिलती हैं, आपको सोशल इंटर्नशिप कराई जाती है ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में काम करके एक्चुअल प्रॉब्लम्स को समझ पाओ। कॉर्पोरेट इंटर्नशिप होती है, देन आपका ग्लोबल एक्सपोजर है, लाइव प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, बिजनेस सिमुलेशन होता है, देन मास्टर्स रिसर्च होता है, देन आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जिससे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छी होती है, कॉर्पोरेट नेटवर्किंग होती है जिसमें आपके गेस्ट लेक्चर हो रहे हैं, बाहर से लोग सेशंस लेने आ रहे हैं, तो वो सब चीजों से आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बेटर चला हो जाता है। ठीक है, एंड देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे FIIB की फैकल्टीज के बारे में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1:14 का रेशियो है। ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहां पे आप समझ सकते हो कि हर एक टीचर के पास अप्रोक्सीमेट 14 स्टूडेंट का रेशियो है। ठीक है, तो यहां पे क्या चीज हो जाती है, ऑटोमेटिकली जो पर्सनलाइज अटेंशन है वो बेटर हो जाता है। ठीक है, जो 85% ऑफ द फैकल्टीज है वो फुल टाइम पीएचडी फैकल्टीज है। पीएचडी से ऊपर आपको पता ही है यार, जब एक टीचर पीएचडी लेवल पे होता है तो उसका ओवरऑल भाई कितना उसने टाइम इन्वेस्ट किया पढ़ाई में, और वो सारी की सारी चीजें वो आपके साथ शेयर करते हैं। जो वो नॉलेज आती है, वो जो हाईली क्वालिफिकेशन आती है उन टीचर्स की, वो आपको बहुत ही रिच एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद 261 प्लस ऑफ कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ फैकल्टीज है। टोटल जो फैकल्टीज है उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, एकेडमिक एक्सपीरियंस, टीचिंग का एक्सपीरियंस, रिसर्च का एक्सपीरियंस, दैट इज 261 प्लस ईयर्स का एंड 108 प्लस ईयर्स का कलेक्टिव एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। तो अब आप समझ सकते हो कि भाई इतने सालों का ओवरऑल एक्सपीरियंस जब ऐड ऑन हो जाता है तो भाई आपको जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ लिंक करके सिखाया जाता है, जिससे आप हर एक चीज को बहुत बेटर तरीके से समझ पाते हो। जब आपको फैकल्टीज ऐसे मिलते हैं जिन्होंने भाई पीएचडी एकेडमिक एक्सपीरियंस भी गेन किया हुआ है, उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि जो भी चीज आप बुक में पढ़ रहे हो उसकी रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है, रियल टाइम में वो कैसे काम करती है, वहां पे कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, फ्यूचर लीडर्स कैसे सोचते हैं, वो सब चीजों में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल पाता है। तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको दो कोर्सेज मिलेंगे, एक तो आपको पीजीडीएम मिलेगा और एक पीजीडीएम एफएम मिलेगा, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, एंड एक आपका फाइनेंस मैनेजमेंट। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे फाइनेंस में ही जाना है तो ये वाला कोर्स आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो अगर हम बात करें, दोनों कोर्सेज 2 इयर्स के फुल टाइम है, एंड अगर आप पीजीडीएम की बात करते हो
तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप पीडीएम फाइनेंस की बात करते हो, यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। यहाँ पे आप करियर ट्रैक्स पे कैसे जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, बिजनेस वैल्यूएशन एंड स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट। एंड अगर हम पीडीएम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे आप कॉर्पोरेट फाइनेंस की इंडस्ट्री में जा सकते हो, वहां पे आप अकाउंटिंग में जा सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल रिसर्च, ऐसी प्रोफाइल्स में एंटर कर सकते हो। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, जब आपका ये एमबीए पीजीडीएम ओवर हो जाएगा, तो उसके बाद आप कहां पे एंटर करते हो, यहां पे जो आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट करियर में जा सकते हो, जिसमें आप रिस्क एनालिस्ट हो गया, रिस्क एडवाइजर हो गया, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो गया, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गया, इन सब फील्ड में आप एंटर कर सकते हो। जब आप पीजीडीएम फाइनेंस पूरा कर लेते हो तो उसके बाद आपके सामने अपॉर्चुनिटी होती है फाइनेंशियल एनालिस्ट की, मैनेजमेंट ट्रेनी की, रिसर्च में, बैंकिंग ऑपरेशन की प्रोफाइल्स, कंसल्टिंग, इन सब फील्ड्स में एंटर कर पाओगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप जिस भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हो वहां पे आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर आपने 3 इयर्स की ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई है या फिर आप फाइनल ईयर में हो, दोनों के दोनों एप्लीकेंट्स यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, वही 50% एग्रीगेट मार्क्स आपको चाहिए। एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस कॉलेज इज कि ये कॉलेज मल्टीपल एग्जाम्स एक्सेप्ट करता है। आप कैट, जीमैट, जैट, सीमैट, मैट, एटमा किसी भी एग्जाम से अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो कट ऑफ रहती है वो 60 परसेंटाइल मिनिमम रहती है। तो आपको यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है कि 60 परसेंटाइल आपने उस एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर किया हो, उसके बाद आपको इस कॉलेज में अप्लाई करने का मौका मिल जाता है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस बन जाता है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे भाई जो भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं कैंडिडेट्स, उनमें मेजरली 4 क्वालिटीज देखी जा रही है, एम्बिशन, क्यूरोसिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड लीडरशिप। भाई आप कितने ज्यादा एम्बिशियस हो, अगर आप अपने करियर में एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो, उसका रीजन क्या है, क्या आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर थर्स्ट फॉर नॉलेज कितना है, कितना आप नई नई चीजों को सीखना चाहते हो, आप कितना जल्दी अडेप्टेबल हो सकते हो। तो आज के में बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ये। आप समझो कोविड जैसी सिचुएशन में कितनी सारी कंपनीज को फ्लेक्सिबल होना पड़ा था, ओपन टू चेंज होना पड़ा था, चीजें ऑनलाइन गई थी, तो वो सारी चीजें चाहिए। देन आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स कितनी है, लीडरशिप स्किल्स में आपकी टीम मैनेजमेंट स्किल्स, आप कितना ज्यादा इंस्पायर कर सकते हो, आपकी पीपल स्किल कैसी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ये सारी चीजों को टेस्ट किया जाता है। उसके बेसिस पे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। अब अगर हम बात करें पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। इस फॉर्म का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, कॉलेज की वेबसाइट भी है, आराम से देखो समझो। आपको लगता है कि हाँ यार मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूं तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका वैट होता है, रिटर्न एबिलिटी टेस्ट, जहां पे आपको भाई एक टॉपिक पे चीजों को लिखना होता है। उसके बाद आपका स्पीकिंग स्किल्स एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है, एंड देन फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता है। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो भाई यहां पे आपकी मिनिमम कट ऑफ 60 परसेंटाइल है, और इसके साथ जो मैंने आपको बताया कि आपका वैट में कैसा परफॉर्मेंस रहा, आपका पीआई में कैसा परफॉर्मेंस रहा, आपके अंदर वो सारी स्किल्स हैं जिसके बारे में यहां पे कॉलेज देख रहा है, तो भाई आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको लग रहा है कंपैरेटिवली मेरा कम स्कोर आ सकता है, या फिर मैंने उतना अच्छा एंट्रेंस में परफॉर्म नहीं किया, बट मेरे अंदर स्किल सेट है, मेरे अंदर वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी की सारी चीजों को मैं फुलफिल करता हूं जो ये कॉलेज देख रहा है, तो शायद आपके लिए ये एक अच्छा कॉलेज बन सकता है। देन अगर मैं बात करूं टोटल सीट्स कितनी है, तो टोटल भाई यहाँ पे 300 सीट्स हैं, जहां पे भाई स्टूडेंट जाते हैं पीजीडीएम एंड पीजीडीएम एफएम के कोर्स में। अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई आपका ओवरऑल क्या चीजें रहती है, 41% तो आपको कोर कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, पीजीडीएम की बात कर रहा हूं, कोर कोर्सेज मतलब जो आपके एकदम सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। 37% आपके इलेक्टिव्स होते हैं। आप कौन सी फील्ड में आगे जाना चाहते हो, आप मार्केटिंग में आगे जाना चाहते हो, आप फाइनेंस में आगे जाना चाहते हो, जो भी आप स्पेशलाइजेशन लेते हो उसके बेसिस पे आपके इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं। देन 11% आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, जहां पे आप कैपस्टोन के प्रोजेक्ट्स हो गए इनको सॉल्व करते हो, बिजनेस सिमुलेशंस करते हो। देन 11% आपका करियर सक्सेस हो। तो ये पूरे के पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रहता है। एंड अगर हम एफएम की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, तो यहां पे 30% आपके कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं, 44% आपका अडेप्टिव एंड इलेक्टिव कोर्सेज रहते हैं। आप फाइनेंस में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, क्या अपनी स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट करना चाहते हो, 15% आपका एक्सपीरियंशियल रहता है, 11% आपका करियर सक्सेस रहता है। तो ये भाई आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, अब दोनों प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स क्या क्या हैं। अगर हम पीजीडीएम की बात करें, जो कोर प्रोग्राम है, यहां पे जो करिकुलम है वो अपडेटेड है। आपके भाई जितने भी इलेक्टिव्स हैं वो इंडस्ट्री को देख के बनाए जाते हैं, जो जो चीज आपसे पूछ जाती है। स्पेशलाइजेशन आपके सामने मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ओबी, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जब हम लोग बात करते हैं तो बिजनेस सिमुलेशन हो गया, इंडस्ट्री विजिट हो गया, देन आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम हो गया, सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप्स हो गया, इंटर्नशिप्स हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे एडेड रहते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपकी स्पीकर सीरीज होती है, संकल्प एम्प्लॉयबिलिटी फेस्ट होता है,
लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जिससे आपकी जो ओवरऑल प्रोफेशनल ग्रोथ है वो और ज्यादा बेटर होती है। देन अगर हम पीजीडीएम एफएम की बात करें, इस कोर्स में क्या क्या हाइलाइट्स है, तो यहाँ पे आप फाइनेंस और एनालिटिक्स पे ज्यादा फोकस करते हो। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जैसे जो न्यू चीजें हैं वो यहाँ पे आपको सिखाई जाती है। जो आपकी लर्निंग होती है वो आपके एकेडमिक एक्सपीरियंस प्लस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस दोनों के दोनों लोग सिखाते हैं। करियर आप कहां कहां बना सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप बिजनेस वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, इन सब फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें तो आपके फाइनेंशियल सेमिनार्स होते हैं, स्टडी टूर होते हैं कैपिटल मार्केट्स के लिए, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस होते हैं, कैपस्टोन के प्रोजेक्ट्स अगेन होते हैं जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को बिल्ड करते हैं। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपके भाई लीडर्स इन फाइनेंस आते हैं जो सिखाते हैं, आपका संकल्प का एम्प्लॉयबिलिटी फेस्ट होता है, स्किल शार्पनिंग सीरीज होती है, तो ये सब चीजें आपकी ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करती है। करियर की अगर मैं बात करूं कि सर अगर मैं यहां पे जाता हूं तो क्या क्या फील्ड में आगे जा सकता हूं, तो मार्केटिंग की अगर हम लोग बात करें तो मार्केटिंग एनालिस्ट में आप प्रोफाइल में जा सकते हो, कॉर्पोरेट सेल्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, प्री सेल्स, रिसर्च एनालिस्ट, ब्रांड मैनेजर, एंड ये सारी कंपनीज है जो भाई यहाँ पे हायरिंग करती रहती हैं। एमआरएफ हो गया, एशियन पेंट्स, डाबर, देन डीकैथलॉन, जॉकी, तो ये सारी कंपनीज आप देख सकते हो। उसके बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट की भी यहाँ पे प्रोफाइल्स आती हैं, सप्लाई चेन मैनेजर हो गया, सर्विस ऑपरेशंस हो गया, मैनेजमेंट ट्रेनी, लॉजिस्टिक्स, फंक्शनल कंसल्टेंट, प्रोक्योरमेंट एडवाइजर। और कौन कौन सी कंपनीज देखी जाती हैं यहाँ पे, आप एशियन पेंट्स हो गया, मैक्स हो गया, वॉलमार्ट हो गया, नो पेपर फॉर्म्स हो गया, उसके बाद ऑनलाइन 24/7 ग्रोफर्स, ये सारी कंपनीज यहाँ पे आती रहती है। देन उसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स है, यहाँ पे आपका रिसर्च एसोसिएट हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा एनालिस्ट, डिजिटल एनालिस्ट, एंड कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो टीसीएस हो गया, नेटलिंग हो गया, देन उसके बाद आपका रेल यात्री हो गया, प्रोटिविटी हो गया, अच्छी कंपनीज आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंस में आपको आगे बढ़ना है तो क्या करोगे, फाइनेंस में आपकी जो जॉब प्रोफाइल्स आती हैं वो भाई आपकी टैक्स कंसल्टेंट की होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिस्ट हो गया, फाइनेंशियल सेल्स हो गया, क्रेडिट असेसमेंट ऑफिसर हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग, रिस्क एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सारी प्रोफाइल रहती है। डेलॉइट हो गया, केपीएमजी हो गया, देन उसका कॉफी डे हो गया, देन उसका जैगवार हो गया, एसएनपी ग्लोबल, एडलविस, ये सारी कंपनी जो फाइनेंस की अच्छी कंपनी मानी जाती हैं वो यहाँ से हायरिंग कर रही है। उसके बाद स्ट्रेटजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिस्ट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, ये सब चीजों की प्रोफाइल्स आती है। उसमें आपकी कंपनीज हो गई, एक्सेंचर हो गया, देन आपका प्रोटिविटी हो गया, एंड अदर ब्रांड्स आ जाते हैं। देन एचआर में भी आप आगे बढ़ सकते हो, जब आप एचआर की स्पेशलाइजेशन लेते हो तो आपकी प्रोफाइल आती है एचआर बिजनेस मैनेजर, एचआर एनालिटिक्स, टैलेंट एक्विजिशन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एंड कुछ अच्छी कंपनी जैसे नौकरी.com हो गया, देन आप यहाँ पे देखो डैफोडिल, कॉफी मग, ये सारी कंपनी यहाँ से हायरिंग कर रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करो तो टोटल जो फीस है दैट इज 10.10 मतलब 10,10,000 है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे टोटल फीस का डिवीजन कैसे है तो भाई 2 लाख रुपीज है। देन आपको हर एक सेमेस्टर ट्राइमेस्टर में आपको फीस पे करनी होती है 1,35,000 1,35,000, एंड टोटल जो आपके 2 साल के प्रोग्राम फीस है वो 10,10,000 निकल जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अप्लाई कैसे करना और प्लेसमेंट्स कैसे रहती है, वो दोनों चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो एप्लीकेशन के लिए आपका जो कॉलेज का फॉर्म है वो आपको भाई मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन का, admissions.fiib.edu.in है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 15 जनवरी तक आपका भाई साइकिल 1 है एंड 11 मार्च तक आपका साइकिल 2 है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो भाई साइकिल 1 में अप्लाई करोगे तो बेटर है क्योंकि सारी सीट्स ओपन होती है एंड हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आराम से आप फिल करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। 8.5 लाख का एवरेज पैकेज रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे टॉप 20% बच्चों का जो एवरेज पैकेज है दैट इज 10.4 एंड 25 लाख जो है दैट इज भाई हाईएस्ट सैलरी। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि अगर आप देखोगे एक ऐसा कॉलेज जहां पे आप 60 परसेंटाइल पे जा रहे हो, नॉट एवरी स्टूडेंट कैन गो टू 98-99 परसेंटाइल, लेकिन भाई 60 परसेंटाइल पे भी क्या आपको कोई ऐसा कॉलेज मिलता है जहां पे आपको जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बेटर हो एंड आपको करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिले, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे हेल्प आउट करती है। कौन कौन से इंडस्ट्री में बच्चे गए हैं, कंसल्टिंग एंड रिसर्च में 27%, लॉजिस्टिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में 17%, बीएफएसआई में 15%, रिटेल एंड एफएमसीजी 16%, मीडिया एंड एडटेक 13%, आईटी में 11%, अदर्स में 2%। जो एवरेज रेशियो है स्टूडेंट्स का वो है भाई आप देखोगे एवरेज एज इज 24 इयर्स, वुमेन 52% है, मेन 48% है। उसके बाद अगर आप देखोगे 29% बच्चों को पीपीओ मिला है जिसको हम प्री प्लेसमेंट ऑफर बोलते हैं एंड भाई 25 मंथ्स का एवरेज वर्क एक्स है, मतलब 2 इयर्स का यहाँ पे बैच का एवरेज वर्क एक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेशर्स नहीं जा सकते, ये एक एवरेज नंबर है। कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जिसका बिल्कुल वर्क एक्स नहीं होगा, फ्रेशर होगा, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 1 साल, एक एवरेज नंबर ये निकला है। एंड देन भाई अगर आप देखोगे 300 प्लस कॉर्पोरेट पार्टनर्स इनके हैं, तो भाई एक अच्छा कॉलेज है, एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अगर आप इसी साल एमबीए में जाना चाहते हो तो ये सब चीजें आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर आप यहाँ पे फिर से देखोगे तो भाई 34% इंक्रीज हुआ है एवरेज सैलरी में,
तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कॉलेज जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बढ़ चुका है। एंड भाई 29% बच्चों को अपनी इंटर्नशिप पे पीपीओ मिल गया, विच इज अ गुड साइन। भाई ये एक अच्छा पैरामीटर होता है किसी भी कॉलेज के बारे में कि अगर बच्चों को वहां पे पीपीओ मिल रहे हैं, इसका मतलब जो बच्चों की क्वालिटी है वो अच्छी है, तभी तो वो कंपनी जो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है वही उनको फाइनल ऑफर भी दे देती है। ठीक है, मल्टीपल जॉब ऑफर्स मिले 20% बच्चों को एंड 200 से ऊपर रिक्रूटिंग कंपनीज आई है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो भाई यहाँ पे 3000 से ऊपर एलुमनाई ग्रेजुएट हो चुके हैं, 80% से ऊपर भाई 2022-23 में एंगेज हैं। एंड सीएक्सओ पोजीशन पे जो सी लेवल पोजीशंस होती है ना, जो आपके टॉप लेवल के सीनियर लीडरशिप रोल होते हैं, वहां पे 40% एलुमनाइज सीएक्सओ पोजीशन में आज की डेट में, एंड 14% ऐसे एलुमनाइज है जो इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं, एंड 11% लोग किसी ना किसी कंपनी के फाउंडर्स हैं। तो ये भाई एक अच्छी चीज है। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई काफी सीनियर लोग कुछ कुछ मिल जाएंगे आपको, ओरेकल में, एक्सिस बैंक में भाई ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये ओरेकल में जॉब अच्छी कर रहे हैं। उसके बाद अमेजॉन में आपको प्रोडक्ट हेड मिल जाएंगे अनुज कोरा, जो इस कॉलेज के एलम्स है। तो भाई मैं आपको भी ये बोलूंगा कि भाई जब भी आप कोई कॉलेज प्लान आउट करते हो तो उन कॉलेज के एलुमनाइज ने क्या किया हुआ है, कॉलेज के जो लोग हैं वो कहां पे प्लेस हैं, आज के डेट में वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना भी आरएनडी करो, लिंक्डइन पे देखो, तब आपको बेटर तरीके से और भी बेटर आइडिया लग जाता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर दो। कॉलेज में अप्लाई करना है, नीचे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जा सकते हो। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो, कोई और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, वो भी नीचे कमेंट में मेंशन कर देना, नेक्स्ट वीडियोस में हम वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।